हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो आज मैं अपने बल्ब वाले जो समर में बहुत अच्छे ब्लूम करने वाले इन प्लांट्स पर वर्क करूँगी। तो फरवरी का मंथ ऐसा होता है ना दोस्तों, इस मंथ में ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी, तो बहुत ही अच्छा टाइम ये सूट करता है इन प्लांट्स पर वर्क करना। दोस्तों मेरे ये स्पाइडर लिली के प्लांट्स है जो समर में इनके बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगी और इनको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, वो भी बल्ब। और 5 बल्ब मैंने परचेज़ किया था जो डिफरेंट कलर्स के हैं। तो अब देखिए, इनको मैंने अक्टूबर में ग्रो किया था। तो अब देखिए इनमें कितने सारे बल्ब के थ्रू और भी प्लांट्स रेडी हो रहे हैं। हर एक प्लांट में देखिए 2-2, 3-3 इनके प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिफरेंट कलर्स में इनके ब्लूम्स आते हैं और मेरे पास 5 डिफरेंट कलर्स के हैं। तो अभी अगर इनमें वर्क करेंगे तो ये जाकर समर में जून जुलाई में बहुत अच्छे इनके फ्लावर्स आते रहेंगे। इस वाले प्लांटर में भी मैंने एमरस लिली के प्लांट ये अक्टूबर में ही इसमें ग्रो किया था। तो इस बार जब इसमें फ्लावर्स आएंगी, फर्स्ट टाइम आएंगी, बस 2 के करीब मैंने इनमें ग्रो किया था। वैसे दोस्तों मैंने अपने ग्राउंड एरिया में भी बहुत सारे एमरस लिली के प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। उनमें तो अभी बर्ड्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि वो ग्राउंड में लगा हुआ है। और इस प्लांटर में भी मैंने 2 वैरायटीज़ के एमरस लिली के बल्ब्स मैंने ग्रो किए थे, जिनमें मेरे इन प्लांटर्स में एक डीप रेड के फ्लावर्स वाले बल्ब है और एक ऑरेंज कलर का। इस प्लांटर के शेप से पता लगता है करके कि इसमें बहुत सारे बल्ब्स रेडी हो चुके हैं, इसलिए हमें इसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही डिफरेंट कलर्स के एमरस लिली के फ्लावर्स के बल्ब्स आते हैं, कुछ तो डबल पेटल के भी होते हैं। तो दोस्तों जब मैंने इस पॉट से इन सबको निकाला तो वो वाली वीडियो क्लिपिंग मुझसे गलती से डिलीट हो गई। इस प्लांटर में मैंने केवल 3 ही बल्ब्स मैंने इनमें लगाए थे। अभी देखिए कितने सारे हेल्दी बल्ब्स बन के रेडी हो चुके हैं और साथ में छोटे छोटे वाले भी रेडी हो गए हैं, मगर इनको मैं साइड कर रही हूँ क्योंकि इन वाले जो छोटे बल्ब्स हैं इनमें अभी इस साल ब्लूम नहीं होगी, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ही रेडी होंगे। इसीलिए मैं इनको दूसरे प्लांटर या तो ग्राउंड के दूसरे हिस्से में मैं इनको लगा दूँगी। दोबारा रिपोर्ट करने के लिए इसमें मैंने काउडंग और साथ में ये वर्मी कंपोस्ट का 1 पार्ट लिया है और पुराने गमले के ही सॉइल का 1 पार्ट लिया है, जिसमें सैंड पहले से ही मिला हुआ है। साथ में 1 मुट्ठी ये पोटाश, 1 मुट्ठी बोन मिल और 1 मुट्ठी नीम की खली, बस इतना सा ही। और इसको मिक्स करके मैं बहुत ही अच्छा वेल ड्रेन सॉइल रेडी कर रही हूँ। दोस्तों हम जब भी कोई भी बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो करते हैं तो बहुत ही रिच अमाउंट में हमें फर्टिलाइज़र वाली सॉइल मिक्सिंग रेडी कर लेनी पड़ती है, क्योंकि पॉट में ग्रो करने के कारण एक लिमिट एरिया में ही वो ग्रो होता है। जब हम इनको दोबारा ग्रो करते हैं तो बल्ब के नीचे जितनी भी आप लोग को फीडर रूट्स दिख रही है इनको कट करके हटा देना है। और साथ में दोस्तों ऊपर जितने भी ये लीव्स है, ये पुरानी लीव्स है, अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये जो लीव्स है वो नीचे की नीचे ही गिरी रहेंगी। इसीलिए इनको जब भी ग्रो करें ऊपर से कट जरूर कर दे और साथ में ये हेल्दी बल्ब्स को ही ले, क्योंकि इन्हीं हेल्दी बल्ब से बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो दोस्तों पॉट के साइज़ को देखकर ही हमें बल्ब्स को एडजस्ट करना पड़ता है। मेरा ये प्लांटर है ना काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इसमें 1 या 2 नहीं 5 के करीब मैं इनमें ग्रो कर रही हूँ। तो फिर हर साल हमें इसमें रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनमें लगातार नीचे से बल्ब्स रेडी होते रहते हैं और ग्राउंड में होने से तो हमें बार बार इसकी प्लेस को चेंज करना नहीं पड़ता है, मगर प्लांटर में होने के कारण 1 साल में ही जितने हम लगाते हैं उससे डबल इसमें बल्ब्स बन के रेडी हो जाते हैं। इसलिए हर साल इसको मतलब गर्मी स्टार्ट होने के पहले ही इनको हमें रिपोर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों एडजस्ट होने के बाद मैं ऊपर से मिट्टी फिल कर रही हूँ। बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट लगाने से एक ये फ़ायदा होता है करके कि अगर हम 1 लगाएंगे तो उससे हमें 10 गुना हमें बल्ब्स रेडी होते हुए मिलेंगे, वो भी 1 साल के अंदर। इस वाले छोटे प्लांटर में मैंने 2 बल्ब्स ही लगाए थे, वो भी अलग अलग कलर्स के, एक तो मल्टी कलर का है और दूसरा प्लेन। तो फिर देखिए जैसे ही मैंने इसको निकाला, इसके जो रूट्स हैं देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बॉन्ड हो चुकी है। अगर मैं इस साल इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी तो ये अच्छे से फैल नहीं पाएंगे और इनमें अच्छे फ्लावर्स भी नहीं आएंगे।
इस वाले प्लांटर में मैंने जो बल्ब लगाए थे वो अक्टूबर के मंथ में ही लगाए, तो इस साल इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग होगी। तो देखिए कुछ महीनों में ही देखिए नीचे से भी और भी बल्ब्स रेडी हो रहे हैं छोटे छोटे। तो रूट्स भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इनको भी हम उसी तरह से नीचे की जो फिदर रूट्स है इनको कट कर देंगे। और एमरस लिली तो दोस्तों ये मार्च के मंथ से ही बहुत अच्छे इनमें ब्लूम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ऊपर की देखिए मैं सब कट नहीं करूँगी, जो नीचे गिरी हुई है उन्हीं लीव्स को कट करूँगी, और जो ये वाली जो बच गई है वो न्यू लीव्स इसमें आई हैं, इसलिए इसको मैं छोड़ दूँगी। तो फरवरी के मंथ में ही अच्छे से अगर हम रिपोर्ट कर दें तो ये मार्च के मंथ से ही ज़बरदस्त इनमें गर्मियों में ब्लूम स्टार्ट होने लगेगी। मेरा ये जो प्लांटर है थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं इसमें केवल 2 बल्ब्स ही ग्रो करूँगी, वो भी डिफरेंट कलर्स वाले। तो अभी हमने अच्छे से खाद दे दिया है, इसीलिए 1 साल तक इसमें कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी। बस टाइम टू टाइम हम इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं अपने इंस्पायरर लिली के प्लांट पर वर्क करूँगी। तो जैसे मैंने कहा इनको मैंने अक्टूबर के मंथ में ही इनके बल्ब्स को लगाया था नया, इसलिए मुझे अंदाज़ा है इसमें ज़्यादा रूट बाउंड भी नहीं हुई होगी। और इनके जो बल्ब होते हैं एमरस लिली के जो बल्ब है उनके साइज़ से काफ़ी छोटे होते हैं, जस्ट ओनियन के जितना। तो इसीलिए बस ऊपर से मैं इनकी जो मिट्टी की जो लेयर है उसको मैं खोद कर इसकी मिट्टी को ढीली करके इस तरह से मैं इनकी मिट्टी को पॉट से निकाल दूंगी। खुरपी से जब भी हम मिट्टी निकालते हैं कभी कभी गलती से इनके बल्ब में खरोच लग जाती है, मगर इस बात के लिए आप लोग घबराए ना, उनको वैसे ही छोड़ दे, उन पर कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, धीरे धीरे वो इसी तरह से रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस साल मेरे स्पाइडर लिली पर फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ब्लूम देखने के लिए मिलेगी, और वही सॉइल मिक्सिंग जिसमें मैंने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और ये बोन मेल, पोटाश और नीम की खली, उसका एक वही जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसी को मैं ऊपर से फिर से फिल कर दूंगी। जितना मैंने इसको निकाला था उतना ही मैं फिल कर दूंगी, उससे ज़्यादा हमें मिट्टी को नहीं चढ़ाना है। तो ये सब काम अगर इस महीने कर ले तो लगभग पूरे समर में इनमें ब्लूम्स आती रहेगी। बस विंटर के कुछ एक महीने को छोड़कर साल भर इनमें फ्लावर्स आती रहती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें बल्ब वाले कोई भी फ्लावर प्लांट ज़रूर ग्रो करना चाहिए अपने गार्डन में, क्योंकि इससे 10 गुना हमें प्लांट्स रेडी होते हुए मिलते हैं। तो देखिए आज मैंने इन 3 प्लांटर्स पर जो वर्क था वो ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमारा आखिरी काम है इनको वाटरिंग करना, और फर्स्ट बार में बहुत अच्छे से पानी दे ताकि नीचे तक इसकी सॉइल जो है वो भीग जाए। और इन बल्ब वाले प्लांट पर हमें डेली वाटरिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके बल्ब्स में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, इसीलिए बस 4 या 5 दिन के बाद एक बार अगर दे उनके लिए सफिशिएंट होता है। और जितना कोशिश करें इनको फुल सनलाइट में ही रखें, तब आपके इनमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आएंगे। तो दोस्तों आज का गार्डन वर्क आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।